अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप सब खुश रहें, आबाद रहें। व्यूअर्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बिजली के बिल से कैसे जान छुड़ा सकते हैं, और अगर आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाते हैं, तो उसमें आपका कितना एक्सपेंस होगा। बिजली के बिल से जान छुड़ाने के कितने तरीके मौजूद हैं, क्या क्या ऑप्शंस हैं, इस वीडियो में मैं डिटेल से आपको बताने की कोशिश करूंगा, ताकि जो भी मेथड आपके लिए सूटेबल हो, जो मौजू हो आपके लिए, वो आप अपने घर में उस तरह का सोलर सिस्टम इंस्टॉल करके वापडा के बिलों से निजात हासिल कर सकेंगे। कौन से ऐसे इन्वर्टर्स हैं जो कि आप लगा सकते हैं बिजली का बिल जीरो करने के लिए, उनकी क्या क्या प्राइसेस हैं, अगर आप कितने सोलर पैनल्स आपको लगाने पड़ेंगे, क्या बैटरीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये सारी की सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप बिजली के बिल से जान छुड़ाना चाहते हैं तो व्यूअर्स, बेसिकली आपके पास दो ऑप्शन मौजूद है। एक तो ये कि आप नेट मीटरिंग करवा लें, ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लें, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम लगा लें। अगर आप एक घर में जहां पर वापडा मौजूद है या नहीं है, आप अपना एक इंडिपेंडेंट सिस्टम बनाते हैं, यानी आप वापडा पे डिपेंडेंट नहीं होते, ग्रिड पे डिपेंडेंट नहीं होते, आप अपनी कैलकुलेशन लोड की कर लेते हैं कि मेरा इतना लोड है, डे टाइम में जब मुझे सूरज की रोशनी मिल रही होगी तो मैं इसको यूटिलाइज करूंगा, इसको पूरा इस्तेमाल करूंगा, और उसके बाद शाम में मेरे पास ये बैटरी बैंक है जो कि मेरा ये वाला लोड पूरी रात चला सकता है। अगर तो आप इस तरह का सिस्टम बनाते हैं, फिर तो आप वापडा को कट ऑफ भी करवा दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा मेरी 2 से 3 वीडियोस कुछ पहले, अगर आप जाएं कुछ दिन पहले जाएं, तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसपे मैंने एक ऑफ ग्रिड सिस्टम जो है आपको दिखाया था। वहां पर उस एरिया में वापडा नहीं थी, अवेलेबल बिजली नहीं थी। हमने वहां पर एक 550 वाट का एक सोलर पैनल इंस्टॉल किया, कोई इन्वर्टर नहीं था, डीसी मोटर चला रहे थे वो लोग, डीसी फैंस चला रहे थे, यानी छतों वाले पंखे उन्होंने डीसी लगवा लिए थे, डीसी लाइट्स चला रहे थे, और घर में डीसी आयरन वो इस्तेमाल कर रहे थे। यानी एक पैनल के ऊपर, सिर्फ एक पैनल और एक बैटरी के ऊपर उनका गुजारा हो रहा था, क्योंकि वो सिर्फ एक रूम था और सहन था जिसमें सिर्फ 7 लाइट्स जो हैं उनको रिक्वायर्ड थी। तो हमने सिर्फ एक 550 वाट का, 580 वाट का एक पैनल लगाकर उस नीड को हमने पूरा कर लिया। हमने कैलकुलेट किया कि डे टाइम में इन्होंने क्या लोड चलाना है, इन्होंने रात को क्या लोड चलाना है, तो डे टाइम में तो सूरज की रोशनी से फ्री चल जाएगा। फिर ये बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए, अगर बैटरी चार्ज हो गई तो हमें रात का बैकअप भी मिल जाएगा। जब हमने ये कैलकुलेशन की तो पता चला कि इनके लिए सिर्फ एक ही पैनल काफी है, तो हमने सिर्फ एक पैनल, एक बैटरी वहां पे इंस्टॉल की, MPPT चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल किया, और सिंपल थोड़ी सी वायरिंग की, और उनका जो है वो सिस्टम जो है कम पैसों के अंदर ऑफ ग्रिड हो गया। अगर आप भी इस तरह का सिस्टम लगाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। और मैं आपको, एक तो ये तरीका है कि आप ऑफ ग्रिड सिस्टम बना लें इसी तरह का, जैसे एक पैनल है, आप पैनल ज्यादा कर लें, बैटरी बैंक आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब इसमें क्या होगा कि बैटरी का एक्सपेंस आपको करना पड़ा करेगा जब बैटरी खत्म होती है, यानी तकरीबन 3 साल के बाद। अगर ट्यूबुलर बैटरीज आप इस्तेमाल करते हैं, टॉल ट्यूबुलर बैटरीज, तो उनकी जो लाइफ है वो 4 से 5 साल तक होती है। अगर आप लेड एसिड बैटरी का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे कि आपको पता है यूपीएस के साथ जो बैटरी लगी होती है, आमतौर पे 2 से 3 साल उसकी लाइफ होती है। अच्छा, अब ये तो बात होगी कि अगर आप ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, तो वापडा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाते हैं, यानी सारे अप्लायंसेस इसमें आप शामिल कर सकते हैं। जब ऑफ ग्रिड सिस्टम आप बनाते हैं, कोशिश करें वहां पे डीसी अप्लायंसेस का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्योंकि डीसी जो सिस्टम है उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम होती है। इसके अलावा ये है कि कुछ वापडा के ऐसे फैंस भी मार्केट में आ गए हैं जो 100 वाट्स के बजाय 80 वाट्स के बजाय वो ले रहे हैं 30 वाट्स और 220 वोल्ट पे ही काम कर रहे हैं। सेपरेट वायरिंग की भी जरूरत नहीं है, उनको इन्वर्टर फैन कहते हैं। तो इन्वर्टर फैन जो है वो तैमूर की कंपनी है, वो बना रही है, तैमूर फैन आ रहा है मार्केट में, सोनेक्स कंपनी आ रही है, उसके भी आ रहे हैं फैन, और भी डिफरेंट कंपनीज जो है मार्केट में बनाने लग गई हैं वो पंखा इसलिए कामयाब है, थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन कामयाब इसलिए है कि
अब घर में जो अभी आपके 220 वोल्ट के पंखे लगे हुए हैं वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं 80 वाट से लेकर 100 वाट के दरमियान, जबकि वो 220 पे ही काम करेंगे, वायरिंग भी नहीं बदलनी, वायरिंग भी सेम रहेगी, और वो 30 वाट्स कंज्यूम करते हैं। तो ये उसका बेनिफिट है। या तो आप अपने घर की अप्लायंसेस आहिस्ता आहिस्ता डीसी पर शिफ्ट करें, एक ऑफ ग्रिड सिस्टम बनाएं। डीसी पे इसलिए मैं कह रहा हूं ताकि पावर कंजम्पशन जो है वो कम हो, और एसी अगर है तो उसमें भी आप फैंस को इस तरह तब्दील कर सकते हैं। लाइट्स जो है वो डीसी लाइट ज्यादा से ज्यादा घर में लगा सकते हैं। इसके अलावा जो मोटर पंप है वो डीसी, शहजाद का मोटर पंप बड़ा मशहूर है, वो आप लगा सकते हैं। उसकी भी थ्रो बहुत अच्छी है, 40-50 फुट तक इजीली वो उसकी थ्रो है, और 550 वाट के अगर आपके 2 पैनल लगे हुए हों घर में, आराम से आपका डीसी पंप जो है वो शहजाद मोटर जो पंप है वो इजीली चलता है 2 पैनल्स के ऊपर। तो वो आप चलाएं। आपको घर में ना एसी मोटर की जरूरत है, ना आपको एसी पंखों की जरूरत पड़ेगी। अगर आप लगाना चाहें एसी पंखे तो वो 30 वाट की ऑप्शन मौजूद है, अदरवाइज एसी डीसी पंखे भी आप लगा सकते हैं जो दोनों पे चलते हैं। तो एक तो ये स्ट्रैटेजी है कि आप अपनी अप्लायंसेस को का स्मार्ट यूज करें, उनको थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता चेंज करें। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि एक ही दफा सारी इन्वेस्टमेंट करके पूरे घर की अप्लायंसेस एक ही दफा चेंज करें। जाहिर है कि एक दफा हर आदमी का इस तरह बजट नहीं होता कि वो जनाब लाखों रुपए लगा दे सिर्फ अपने पंखे बदलने में, अपनी लाइटें बदलने में, अपनी इस तरह की चीजें करने में। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें होती हैं। आप एक महीने में एक पंखा बदलें, नेक्स्ट महीने में दूसरा पंखा बदलें, मतलब आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपका बजट जो है वो लिमिटेड है तो आहिस्ता आहिस्ता चीजों को जो है उस तरफ लेके जाएं। लेकिन चूंकि बिजली आगे महंगी हो रही है तो इस तरह की स्ट्रैटेजीज आपको बनानी पड़ेंगी। अगर इस तरह की स्ट्रैटेजीज आप नहीं बनाएंगे और पावर का जो इस्तेमाल है वो स्मार्ट तरीके से नहीं करेंगे तो आपके लिए बिजली के बिल एक मॉन्स्टर बन जाएंगे। आगे ये आपके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत आगे भी रहनी है फ्यूचर में। इससे जान छुड़ाने के लिए आपको सोलर टेक्नोलॉजी पर शिफ्ट होना पड़ेगा। एक तो बात होगी ऑफ ग्रिड सिस्टम की। अब मैंने पूरी बात करनी है दूसरा तरीका क्या है कि जी हम बैटरी का खर्चा नहीं करना चाहते, हम सोलर सिस्टम लगाएं, हर दूसरे तीसरे चौथे साल हमें जी बैटरी का खर्चा नहीं करना। ऐसे भी लोग हैं। हमें जी एसी भी चलाना है, दिन रात हमें एसी चलाना है, गर्मियों में हमें एसी रात को भी चलाना है, दिन में भी चलाना है, एक नहीं 2-2 एसी चलाने हैं। तो फिर हम कौन सा सिस्टम लगाएं कि बिल भी ना आए, एसी भी चल जाए। तो इसका जो एक ही सोल्यूशन है और वो है ऑन ग्रिड सिस्टम। अगर बैटरी का खर्चा नहीं करना, अगर इसके अलावा आप दिन रात किसी वक्त भी पावर कंज्यूम करना चाहते हैं तो फिर आपके पास सिर्फ ऑन ग्रिड सिस्टम बनता है। ऑन ग्रिड का मतलब है नेट मीटरिंग सिस्टम। नेट मीटरिंग का मतलब है कि आपके घर में 3 फेज मीटर होना जरूरी है। और पहली बात यह कि नेट मीटरिंग की सहूलत जो है वो हर जगह पे मौजूद नहीं है, हर इलाके में मौजूद नहीं है। कुछ पाकिस्तान के ऐसे एरियाज हैं जहां नेट मीटरिंग इजीली अवेलेबल है, यानी वहां पे आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वहां आपको कोई फैसिलिटी मिल सकती है। यानी आपके घर में जो बिजली का मीटर लगा हुआ है ये तब्दील हो जाएगा, यहाँ पे एक ग्रीन मीटर इंस्टॉल होगा। उस ग्रीन मीटर का मतलब ये है कि वो बाई डायरेक्शनल होता है, यानी कि अभी जो आपके घर में मीटर लगा है वो क्या कर रहा है कि वापडा से जो बिजली आपके घर की तरफ आ रही है उसको काउंट कर रहा है कितनी बिजली आप कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। लेकिन ये जो ग्रीन मीटर होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी बिजली वापडा की तरफ से आ रही है और आपकी तरफ से भी वापडा की तरफ जा रही है, यानी आ भी रही है और जा भी रही है, यानी इंपोर्ट भी हो रही है और एक्सपोर्ट भी हो रही है। तो इसे कहते हैं इंपोर्ट यूनिट्स, एक्सपोर्ट यूनिट्स। कुछ यूनिट्स आप इंपोर्ट कर रहे हैं, कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो मीटर है जो दोनों तरफ की बिजली जो है मैयर कर रहा है इसे कहते हैं ग्रीन मीटर, ठीक है। ग्रीन मीटर जो है वो आपको उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है, उसके लिए 3 फेज मीटर का घर में होना जरूरी है, 3 फेज मीटर होना जरूरी है। उसके बाद आपने सबसे पहले अपने घर की लोड रिक्वायरमेंट्स देखनी होती हैं कि आप अपने घर का बिजली का बिल उठाएं, उसमें देखें कि मेरे पिछले महीने मैंने कितने यूनिट्स जो हैं वो पिछले महीने मेरे कितने यूनिट्स कंज्यूम हुए, उससे पिछले महीने कितने हुए, पीक पे कितने हुए, जून जुलाई अगस्त सितंबर ये जो गर्मी का समर्स का महीने होते हैं वहां कितने हुए। और समर्स में तो चलें ज्यादा कंजम्पशन होती है, विंटर्स में कम होती है। तो पहले देखें कि जून जुलाई में मेरी क्या कंजम्पशन है, फिर देखें विंटर्स में मेरी क्या कंजम्पशन है, फिर इसका निकालें कि अगर मैं इतने यूनिट्स एक साल में, उन सब यूनिट्स को आपने जमा कर लेना है, जितने भी पूरे साल के यूनिट्स हैं उनको जब आप जमा करेंगे आपको एक साल के यूनिट्स मिल जाएंगे अपने बिजली के बिल से। अब आपको पता चलेगा कि मेरी एनुअल रिक्वायरमेंट इतनी है। जब एनुअल रिक्वायरमेंट पता चल जाए कि एक साल में मुझे इतने यूनिट्स बनाने हैं तो अब क्या करें कि अब आप अपना सोलर सिस्टम डिजाइन करें। सोलर सिस्टम जब डिजाइन करेंगे तो आप देखें कि अगर मैं इतने पैनल्स लगाऊं तो मैं एक दिन में कितने यूनिट बना सकता हूं। फॉर एग्जांपल 550 वाट का जो एक पैनल होता है वो तकरीबन 2 यूनिट के आसपास बिजली बना रहा होता है, यानी 2.25 यूनिट, 2 यूनिट, 2.25 यूनिट, यानी 2 के आसपास। एवरेज कहें तो तकरीबन 2 यूनिट के करीब करीब कह सकते हैं, 1.7 भी हो सकता है, डिपेंड करता है वेदर के ऊपर।
डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, सर्कमस्टांसिस के ऊपर कि भाई कहाँ है, ये किस जगह पर है, विंटर्स हैं या समर्स हैं, धूप अच्छी है या नहीं, बहुत सारे सोलर आवर्स कितने हैं। एनीवेज अगर हम ऑन एवरेज कहें तो 2 यूनिट के आसपास कह सकते हैं हम। तो अगर आपने घर में 3 किलोवाट का सिस्टम लगाया है, उसमें 6 पैनल लगाए हैं, तो उसमें आप दिन के तकरीबन 10-11 यूनिट बना लेंगे और महीने के तकरीबन 300 यूनिट, 350 यूनिट बना लेंगे 3 किलोवाट के सिस्टम में। एक महीने में अगर आपने 300 बनाए तो साल में कितने बनाए, उसको 12 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 3600 यूनिट बन जाते हैं। लेकिन जब आपने बिजली के बिल को जमा किया वो तो 7000 थे, 8000, 10,000 यूनिट के करीब थे। तो इसका मतलब है 3 किलोवाट, पहली बात ही कि 3 किलोवाट पे नेट मीटरिंग होती ही नहीं। नेट मीटरिंग कम से कम 5 किलोवाट के सिस्टम पर होती है। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देके समझा रहा हूं कि आपने जब एनुअल अपने यूनिट्स, आपको पता चल गया कि मेरे 8000 यूनिट है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 यूनिट है पूरे साल के, तो ये 8-10 हजार यूनिट मैंने कैसे बनाने हैं, कितने मुझे पैनल लगाने चाहिए, इतने पैनल लगाऊंगा तो एक दिन में इतने यूनिट बनेंगे। साल में 365 दिन होते हैं, इसको 365 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसमें से चलें 365 से ना भी करें, कुछ रेनी डेज भी होते हैं, बारिश भी होती है, चलें आप उसमें से कुछ माइनस कर दें, 30 दिन उसमें से माइनस करते हैं कम से कम, क्लाउडी वेदर भी होता है, काफ़ी चीज़ें होती हैं, 30-35 दिन उसमें से माइनस कर दें आप, 320 से मल्टीप्लाई कर दें, आपको पता चल जाएगा कि ये पैनल अगर मैं लगाऊंगा, इतने पैनल लगाऊंगा तो ये मेरे एक दिन में इतने यूनिट बनाएंगे और एक साल में इतने बनाएंगे, और मेरी रिक्वायरमेंट कितनी है एक साल की इतनी, और मैं कितने बना रहा हूं इतने। तो अब आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ पे कौन सा सिस्टम लगाना चाहिए, 5 किलोवाट लगाना चाहिए, 10 किलोवाट लगाना चाहिए, 15 लगाना चाहिए या 20 लगाना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जिस घर में 2 AC समर्स में चलते हों, जिस घर में 2 फ्रिज रखे हों, जिस घर में तकरीबन 8 से 10 पंखे हों, जिस घर में तकरीबन 20 से 25 लाइट्स हों, जिस घर में जो है वो सर्दियों में जो है वो इलेक्ट्रिक हीटर चल रहे हों या इलेक्ट्रिक गीजर चल रहे हों, ऐसे घर में कम से कम 10 किलोवाट का सिस्टम लगता है। 10 किलोवाट के सिस्टम में कौन सा इन्वर्टर लग रहा है ज़्यादातर जो मशहूर है वो भी बताता हूँ आपको, और कौन सा अच्छी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस सबसे अच्छी 10 किलोवाट के सिस्टम में ग्रोवाट की है। ग्रोवाट जो सोलर इन्वर्टर है वो अब मार्केट में अपनी काफ़ी जगह बना चुका है अपनी परफॉर्मेंस की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से। अगर इसमें आप पूरे साल का एनालिसिस करेंगे तो आपका बिल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आप अगर आपकी यूनिट की जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो, कंजम्पशन आपकी कम हो, यानी बना आप ज़्यादा रहे हैं और इस्तेमाल आप कम कर रहे हैं पूरे साल में देखें तो क्या होगा, नेट अगर देखेंगे तो नेट यही होगा कि आपके यूनिट्स क्रेडिट में हैं और आपको वापडा का कोई बिजली का बिल नहीं देना। आपका बिल माइनस में भी आ सकता है। माइनस का मतलब यह है कि आपने वापडा को नहीं देने, उन्होंने आपको देने हैं। मैंने ऐसे बिल्स भी देखे हैं कि पूरे साल के बिल माइनस में है, बिल जीरो को तो छोड़े माइनस में आता है। यानी कि इतना फायदा है सोलर सिस्टम लगाने का। लेकिन इसमें सारी बात है कैलकुलेशन की। अगर आपकी कैलकुलेशन गलत है, आपको ये नहीं पता आपके लोड कितने हैं, आपको ये नहीं पता, आपने जो सिस्टम लगा लिया बस अन्य वाला लगा लिया, लेकिन पता कुछ नहीं है कि ये जो ऊपर कितने यूनिट बन रहे हैं, मेरी कंजम्पशन है, क्या मेरी नीड है। मतलब अब अगर इन चीज़ों को आइडिया नहीं है ना, मैथमेटिक्स आपने अप्लाई नहीं की हुई, तो आप अपने सिस्टम को कभी भी नहीं समझ सकेंगे और क्या फ़ायदा हो रहा है इसको भी आप एनालिसिस नहीं कर पाएंगे। आपको सबसे पहले अपना लोड एनालिसिस करना चाहिए, उसके बाद पैनल्स कितने लगाने चाहिए इसका एनालिसिस करना चाहिए, फिर जाके आपको ये सिस्टम डिज़ाइन करना चाहिए। अब इस सिस्टम के अंदर आपको एक ज़ाहिर है कि इसमें 20 पैनल्स लगते हैं तकरीबन, और इसका आज के डेट में क्या खर्चा है, यानी कि अगर आज की डेट में मैं बात करूं, दिसंबर का महीना 2023 चल रहा है, अगर इसमें आप 10 किलोवाट का सिस्टम लगाते हैं, इसका खर्चा तकरीबन 13 लाख के करीब है, 13 लाख से करीब आसपास है। कहीं किसी शहर में 13 लाख प्लस हो जाता है, किसी में 13 लाख से थोड़ा नीचे हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ सोलर पैनल्स। किस प्राइस पे आपको सोलर पैनल मिल रहे हैं, डिपेंडिंग अपॉन द प्राइसेस ऑफ इन्वर्टर्स किस प्राइस पे आपको मिल रहे हैं। मैं आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ। ग्रो वाट का अगर आप 10 किलोवाट का इन्वर्टर परचेज करते हैं, 2,60,000 का भी लोग बेच रहे हैं, 2,70,000 का भी है, 2,65,000 का भी है, ठीक है जी, ग्रो वाट का। फिर अगर आप बात करते हैं कि आप पैनल 10 किलोवाट के लगा लें, इन्वर्टर वहां पे 15 किलोवाट का लगा लें, कल फ्यूचर में अगर आप एक्सटेंड करना चाहें तो इन्वर्टर नया लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऐसी भी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। वहां पर 15 किलोवाट का इन्वर्टर की क्या प्राइस होगी, तो 15 किलोवाट के इन्वर्टर की प्राइस तकरीबन 3,20,000 के करीब हो सकती है, उसके आसपास घूमेगी, कहीं थोड़ी ज्यादा होगी, कहीं थोड़ी कम होगी। तो आई होप कि आपको जो है वो इस वीडियो में काफी जो है आइडिया मिल गया होगा कि कैसे आप अपने बिजली के बिल को जीरो कर सकते हैं, कैसे आप बिजली के बिलों से जान छुड़ा सकते हैं,
चैनल पे अगर आप नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को दूसरों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि एक आम आदमी तक सोलर की सारी नॉलेज पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।